मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। बाहर निकल। अरे आएगा वो, रुको, आएगा। आलो आलो आलो। हाँ देखो आ गया ना। जेठालाल, मेहता साहब सोड़ी। तारक, आप कब आए? बस अभी अभी। रोशन तू सोसाइटी में आया, तूने मुझे बोला तक नहीं। ओ सोनिया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मेरे को बताने का टाइम ही नहीं मिला। ए, खुसुर पुसुर बंदा। मास्टर, मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी रेडी, एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबच्या ते काय सांगते सेक्रेटरी है। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं। सॉरी सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनिम मुनिम जी हूँ। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं, तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना। बोलते हैं हाँ। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख। 5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे, 5 लाख। क्या बोल रहे हैं सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना। और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ आओ बच्चों आओ। मंगूताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी का कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। ओ जेठा ब्रा, एना क्यों बुलाया भाई? हाँ नक्की करणार काय थे? हाँ माहित। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगूताई, आपको पैसा देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। अरे त्याला काही येत नाही। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नसीब। मंगूताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं बराबर। तो बेटा मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने
होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे वो आप बराबर से करते थे? हाँ अंकल करते थे। मैं तो विनय सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या। तो बगा मंगूताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है? तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल, बेटा गोटिया मुझे ये बताओ कि मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था? बोल। रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो सह विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ। नहीं। हाँ, मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन के टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था। हाँ, हम मैं लोग भी नहीं। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, बराबर, हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट। तो छोटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं। नहीं? क्यों? कोई बात, चल, ओ कुछ ना कुछ होता है किसी को, ठीक, कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दिए थे? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल के निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आते। नहीं सर। हाँ, मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था।
बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू। अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस आहे, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। वाह, बराबर। अरे घोटिया, हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो, ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है। तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह? हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ बहुत वीक है, इसलिए उसमें डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए हैं। देखो तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारा मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूताई, ये तो हुआ आपका हिसाब। मंगूताई, अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है। क्या? कर देता जेठा भरा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब। मतलब जेठा भरा, जेठा भरा। थैंक। तो मंगूताई, मंगूताई, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। हाँ? फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस, हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके। क्या भाई, मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया।
जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह चाचा, वाह। बंद करो ताली। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ हाँ, अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। इकड़े रे जी। कोटिया, गोटिया, मम्मी तुझे बुला रही। कोटिया, मैंने तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना? तूने वो ध्यान भी नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया रे गोटिया, तूने क्यों किया ऐसा? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने, बोल। ताई, आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। हाँ, अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूताई, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं, सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई, इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा। एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी। आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर
आई एम सॉरी सर। बस गोटिया बस, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी आई, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना। और पुत्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते, छोटे भोला कहते हैं। वाह 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 गोटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगूताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूँ। गोटिया की 10वीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वाह मेरे वाह, मान गए तनु यार, तू तो दिल खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा पोहे बहिनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे सच में खरच मुझे माफ कर दो। मंगूताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये मुनीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। भैया, मंगूताई, अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता, और आपने जो भी किया वो बच्चे के प्यार में भावुक होकर किया। बिल्कुल सही कहा माधवी, ये माधवी है मेरी पत्नी, कांदा पोहा नहीं। और हमें आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन हाँ बहन जी, एक शिकायत जरूर है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को हर चीज का मूल्य समझाना भी माँ बाप का ही फर्ज है। आपको अपने बेटे को पढ़ाई और बाकी सब चीजों का मूल्य समझाना होगा। सही बात है। तब जाके ये टीवी, गेम और मोबाइल से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मैं आपकी बात बराबर समझ गई हूँ चाचा जी। इसके बाद मेरा गोटिया किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये इस मंगूताई मच्छी वाली का वादा है। ये हुई ना कुछ बात।
अरे मेरा बेटा धवल, आपका स्टूडेंट धवल मेरिट में पास हुआ है। सर 98% से पास हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे भाई रुक क्यों गए, खुशी का मौका है, बजाओ। बंद कर। अरे रहने दो तात्या, भले ही इस साल गोटिया फेल हुआ है, और अगली साल देखना पहले नंबर से पास होगा, है ना? हाँ 100%। है ना भिड़े सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल की खुशी अभी मना लेते हैं। अरे वाजव, चलो नाचो। अरे वाह टबुड़ा, बहुत मस्त डांस कर रहा है तू। आज शाम को क्या कोई डांस पार्टी है? नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, पता नहीं कहीं काम आ जाए। हाँ ये टबुड़ा, मुझे भी सिखाना। अपनी सोसाइटी में भी अवारनवार प्रोग्राम होते रहते ना, तो मुझे काम आएगा। हाँ ठीक है दादाजी, आइए। हाँ। मैं जैसा करता हूँ वैसा आप भी कीजिए। हाँ। देखिए दादाजी, ऐसे करके ना डांस करने में और भी मजा आएगा। देखिए ऐसे, आओ 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 आओ। अच्छा दादाजी, मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ। हाँ। बापूजी, क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हो क्या? डब्बू, एक काम को जल्दी आती अंकल को बुला, जा जल्दी। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए। क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? तुझ पे। मैंने क्या किया? अरे मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तूने उसमें खलल पहुंचाई। डांस प्रैक्टिस? हाँ पापा, मैं दादाजी को डांस के कुछ स्टेप सिखा रहा था, तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, चलिए पापा, मैं आपको भी सिखाता हूँ। ये अरे नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं जमेगा। तुझे ये नहीं जमता, इसीलिए तो तेरी कमर पे ये चर्बी का थर जम गया है। अच्छा चल अभी ये बता, बहू को बराबर स्टेशन छोड़ा है ना? अरे हाँ हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे? अरे क्या बताऊं बापूजी, जैसे दया ट्रेन के डिब्बे में बैठी और मैं उसकी सीट के नीचे उसका सामान रखने लगा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे तो डिब्बे में जितने लोग थे सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं दया को किडनैप करके लाया हूँ। फिर क्या, वो लोग मेरी धुलाई करने का प्लान बना ही रहे थे कि दया ने उन सबको समझाया कि ये मेरे पति है और उनको छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। एक्चुअली पापा, मम्मी हमें कभी छोड़ के गई नहीं ना, इसलिए उन्हें दुख होता है। हाँ वो तो है। अहमदाबाद सिर्फ बहू का शरीर गया है, मन तो उसका यही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जाने की जरूरत ही क्या थी? सहेली के मामा की बेटी की शादी। अरे सहेली की शादी है तो बात समझ में आती है कि जाना चाहिए, लेकिन सहेली के मामा की बेटी की शादी में कौन जाता है? इतना दूर का रिश्ता निभाने का वेवला वेड़ा दया ही कर सकती। अरे जेठिया, बहू एकदम सही कर रही है। अरे आज के जमाने में रिश्ते ही निभाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों से ही समाज बनता है। और समाज बनाकर रखना है तो इन रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है जेठिया। तो जब से ये मोबाइल आया है
गरीब के लोग भी दूर होने लगे। मैं कहाँ आपसे दूर हो गया हूँ बापूजी? अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, आजकल जो घर घर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी सबके घर की पंचायत हम क्यों करें? हैं? क्या क्या बोला? क्या पंचांग? क्या पंचांग? वो आजकल पंचांग बदल गया है ना, इसलिए सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पंचांग का मोबाइल से क्या लेना देना? मतलब वो ग्रह दशा बदल गई है ना ऊपर आकाश में, तो उसका असर सबके दिमाग पे पड़ गया है, इसलिए अरे दादाजी, पापा, हम ये डांस की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और अब बात को कहाँ ले गए? अच्छा पापा, एक डांस तो बनता है, एक स्टेप। चलिए दादाजी। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने बोला ना मुझे नहीं जमा गया है सब। अरे नाचने हवे, बच्चे का दिल रखने। कल बापूजी, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। जब से ये सुविधाएं बढ़ी है, लोगों की थकान भी बढ़ गई। अरे पहले तो हम रोज सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाते थे। कड़ी धूप में पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी थकान नहीं महसूस होती थी। लोगों को एक बात समझने की खास जरूरत है कि आराम हराम है। पापा, हम भी कल से सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। अरे 4 बजे उठ के क्या घर घर अखबार डालने जाना है? आपकी बात बरोबर है बापूजी कि आराम हराम है, लेकिन क्या आजकल तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं क्या कि स्वस्थ रहने के लिए जितनी कसरत जरूरी है उतना ही पूर्ता आराम करना भी जरूरी है। ये पूर्ता आराम करने के लिए पहले पूर्ति कसरत तो कर। अलग से कसरत करने की जरूरत ही नहीं है ना बापूजी, क्या पूरा दिन वो काम के भाग दौड़ में कसरत हो जाती है। तू रहने दे भाई, जाके सो जा। थैंक यू बापूजी। अच्छा पापा, मम्मी तो अहमदाबाद गई है, तो कल से खाने पीने का क्या सीन है? अरे बेटा बोल, क्या खाना है? सब मिलेगा। अच्छा, क्या क्या मिलेगा? सब, जैसे थेपला, खाखरा, सेव ममरा, शक्करपारा, चकरी, कढ़ी खिचड़ी, मलाई कोफ्ता, जो खाना है सब मिलेगा। ये सब तू बनाएगा? नहीं, वो थेपला, खाखरा, सेव ममरा वगैरह तो दया रख के गई है, और बाकी सब होटल से मंगा लेंगे। और अगर होटल का नहीं जमा तो हमारी सोसाइटी में सब तरह के पड़ोसी है, बंगाली, पंजाबी, मराठी, दक्षिणी, है? जो खाना चाहिए सोसाइटी में ही मिल जाएगा। हाँ, वो तो है। तो बेटा जो चाहिए बिंदास बोलना, सब मिल जाएगा। हाँ चलो अभी जरा सो जाए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चल टुकड़ा, अभी प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि बापू। हाँ बाय पापा, गुड नाइट। हाँ ओके, शुभ रात्रि। सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भरा हो, दिमाग पर कोई टेंशन ना हो तो नींद भी बढ़िया आती है। ऊपर से गोकुलधाम के निवासी हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, इनको तो टेंशन देना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, धूम मचेगी। गोकुलधाम सोसाइटी मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया। जिस तरह यहाँ हंसी का फूल खिलता है ना, तो खुशबू सारे देश में फैलती है, उसी तरह यहाँ टेंशन दूंगा ना, वो भी सारे देश में फैलेगा।